किसान भाइयों, सोयाबीन की तेजी मंदी से जुड़ा हुआ एक और स्पेशल वीडियो आपके लिए है। वैश्विक स्तर की तेजी मंदी रिपोर्ट के संबंधित इस वीडियो में जानकारी दी गई है। सबसे निवेदन है कि वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना, क्योंकि इसमें फरवरी, मार्च, अप्रैल में तेजी का रुख रहेगा या फिर नरमी का रुख रहेगा, सोयाबीन का विश्लेषण करके बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त कमल जाट। आप देख रहे हैं मंडी भाव भविष्य स्पेशल चैनल खेती किसान। सटीक मंडी भाव वॉइस तैयार करने के लिए हमें सपोर्ट कीजिए। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट कीजिए। दोस्तों, वैश्विक रिपोर्ट से संबंधित सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक और दूसरे उत्पादक देश सोयाबीन से संबंधित ब्राज़ील के बारे में। दोस्तों, यहां पर रिपोर्ट आ रही है कि ब्राज़ील का उत्पादन इस साल सोयाबीन में काफ़ी गिरने वाला है, क्योंकि वहां दिसंबर माह में तो बारिश की कमी बताई जा रही है और जनवरी माह के अंदर काफ़ी तेज़ गर्मी से जल्द ही फसल सूख गई है, जिससे कि उत्पादन में गिरने का अनुमान है। वहाँ पर पिछले साल की बात करते हैं तो 11 करोड़ 92 लाख का उत्पादन हुआ था, जबकि इस साल बात करते हैं तो 11 करोड़ के आसपास या 11 करोड़ 20 लाख के लगभग बताया जा रहा है। साथ ही ये बताया जा रहा है कि इससे निर्यात पर भी असर पड़ेगा, जबकि 2017 में बात करते हैं तो 8 करोड़ से ज़्यादा निर्यात हुआ था और इस साल की बात करते हैं तो 6 करोड़ टन का ही निर्यात का अनुमान बताया जा रहा है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं दूसरे फैक्ट पर तो वो है कि अर्जेंटीना में भी उत्पादन का आंकड़ा इस साल कम बताया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर बारिश ज़्यादा हो गई है, जिससे कि बुआई ठीक से हो नहीं पा रही है या फिर बुआई पिछड़ रही है, जिससे कि सोयाबीन में थोड़ा इसमें बताया जा रहा है कि पिछले महीने से ही बुआई के आंकड़े में कमी आ रही है, जिससे कि उत्पादन आने वाले समय में गिरने की संभावना बताई जा रही है। ये दोनों फैक्ट थे कि तेज़ी का रुख दिख रहा है मार्च, अप्रैल और मई, जून में। अब बात करते हैं कि यहाँ पर नरमी क्यों आई है, वो क्या क्या कारण हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले तो बात कर लेते हैं वैश्विक स्तर के अमेरिका और चाइना के ट्रेड वार से संबंधित। तो वहाँ पर जो दिसंबर माह के G20 के अंदर फैसला हुआ था 3 महीने का व्यापारी समझौता में, तो उसमें कुछ खास मात्रा में चीन ने आयात नहीं किया है सोयाबीन का, जो कि दिसंबर एंड में एक और मीटिंग रखी गई थी। उसमें निर्णय लिया गया कि 50 लाख टन का आयात करेगा चाइना अमेरिका से, जबकि अभी सुनने में आ रहा है कि लगभग 6-7 लाख टन का ही आयात हुआ है और ज़्यादा मात्रा में आयात करने का चाइना इच्छुक नहीं है। धीरे धीरे मात्रा में वो वृद्धि कर रहा है, जिससे कि यह भी एक नरमी का कारण बन रहा है। साथ ही 4 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक मार्केट भी थोड़ा डाउन है चाइना का, तो इस वजह से भी इफेक्ट पड़ रहा है वैश्विक स्तर पर। दोस्तों, हम साथ ही बात कर लेते हैं ब्राज़ील की 2018 में निर्यात अच्छा खासा हुआ है, लेकिन अमेरिका के निर्यात के आंकड़े की बात करते हैं तो यहाँ पर कमी देखने को मिल रही है। और स्टॉक की बात करते हैं तो जनवरी एंड तक की रिपोर्ट के मुताबिक 9 करोड़ 75 लाख टन का स्टॉक अभी भी अमेरिका के पास बचा हुआ है, यानी कि अच्छा खासा स्टॉक है, जिससे कि वैश्विक स्तर पर दबाव बन रहा है और चाइना भी वहाँ से आयात धीमे गति से कर रहा है, जिससे कि ट्रेड में सुलझन नहीं आ पा रही है ठीक से। दोस्तों, हम इसके साथ ही बात कर लेते हैं भारत में आखिर नरमी क्यों आ रही है कीमतों में। तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि सोया तेल की ज़्यादा मात्रा में आयात हो रहा है। साथ ही मध्य प्रदेश के अंदर उत्पादन का अनुमान बताया गया है, जिसमें कि तेज़ी बताई गई है खरीफ सीजन फसलों के अंदर। तो वहाँ पर सोयाबीन में 72 लाख टन का अनुमान बताया गया है सिर्फ मध्य प्रदेश के अंदर, जो कि ज़्यादा अनुमान है। तो उस वजह से भी थोड़ा नरमी आ रही है कि अभी भी किसान भाइयों के पास अच्छा खासा स्टॉक बच रहा है। और साथ ही दोस्तों, खबरें आ रही हैं कि नेपेड ने जो खरीद की थी उसकी भी अब वापस बिक्री शुरू हो गई है। दोस्तों, हालांकि बात करते हैं महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड और तेलंगाना, इन अन्य राज्यों में, तो यहाँ पर खरीद कम ही मात्रा में हुई थी सोयाबीन की, लेकिन मध्य प्रदेश में अच्छी खासी मात्रा में खरीद हुई है। अब उसकी बिक्री चल रही है वापस नेपेड की मार्केट में, जिससे कि जो मार्केट का रेट का स्तर है उससे कम मात्रा में वो ऑलरेडी बेच रहा है नेपेड, जिससे कि कीमतों में थोड़ा दबाव बन रहा है। और ऊपरी स्तर से यहाँ पर बात करते हैं बिकवाली हावी हो रही है, यानी कि जो स्टॉकिस्ट होते हैं या ट्रेडर्स होते हैं वहाँ पर ज़्यादा उनका दबाव देखने को मिल रहा है। तो इससे भी थोड़ी कीमतें अपने को मार्केट में दबाव में देखने मिल रही हैं। लेकिन सभी विशेषज्ञों की एक ही राय निकल रही है यहाँ पर भी 10 फरवरी के बाद वापस एक तेज़ी का रुख बनने को देखने को मिलेगा अपने को, जो हो सकता है फरवरी एंड तक या मार्च के शुरुआती में अपने को अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल जाए, या फिर 4000 का आंकड़ा एक बार छूने का इन्होंने वापस बताया है। तो इसी तेज़ी की आस में दोस्तों, एक और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट करके सब्सक्राइब करना ज़रूरी है चैनल को। और दोस्तों, आपको कोई भी राय है अगली फसल कौन सी फसल के बारे में मंडी भाव भविष्य जानना है, कमेंट में जरूर बता दीजिए। जय हिंद, जय भारत, हमें किसान खेती की शान।